ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य चतुष्षष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। तदुक्तमतिकायस्य बलिनो बाहुशालिनः कुंभकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोदरः। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशालकाय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण कुले जातो धृष्टः प्राकृत दर्शनः अवलिप्तो न शक्नोषि कृत्यं सर्वत्र वेदितुम। कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि यानी बुद्धि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। नहीं राजा न जानीते कुंभकर्ण नया नयौ त्वं कैशोरका दृष्टः केवलम वक्तुमिच्छसि। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टता पूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। स्थानम वृद्धिम च हानिं च देश काल विधान विद आत्मनश्च परेशां च बुध्यते राक्षसर्षभः। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। यत्त्वशक्यं बलवता वक्तुं प्राकृत बुद्धिना अनुपासित वृद्धेन कः कुर्यात् तादृशं बुधः। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता, जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। यांस्तु धर्मार्थ कामांस्त्वं ब्रवीषि पृथगाश्रयान् अवबोद्धुं स्वभावेन नहि लक्षणमस्ति तान्। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजनं श्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कर्मणां। सुख के साधनभूत जो त्रिवर्ग
धर्म अर्थ एवं काम है, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म अर्थ और काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निश्रेय सफलावेव धर्मार्थावितरावपि अर्थ अधर्मानर्थयो प्राप्तम फलम च प्रात्यवायिकम। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप ध्यान आदि और अर्थ धन साध्य यज्ञ दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निश्रेयस यानी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जपादि रूप या क्रिया में नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है। परंतु काम्य कर्म के न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। ऐहलौकिक पारक्यम कर्म पुंभिर्निषेव्यते कर्माण्यपि तु कल्याणी लभते काममास्थितः। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो काम भाव विशेष के उद्देश्य से बलपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उनके उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए इस तरह काम धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। तत्र क्लुप्तमिदं राज्ञा हृदि कार्यं मतं च नः शत्रौ हि साहसं यत्तत् किमिवात्रापनीयते। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है। ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है। अतः उन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः प्राहृतस्त्वया तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यद साधु च। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। एन पूर्वं जनस्थानि बहवोति बलाहता राक्षसा राघवं तम त्वं कथमेको जयिष्यसि। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। ये पूर्वम निर्जितास्तेन
जनस्थाने महौजसः राक्षसांस्तान् पुरे सर्वान् भीता नद्य न पश्यसि। जनस्थान में श्री राम ने पहले जिस महान बलशाली निशाचरों को मार गिराया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो? तम सिंहमिव संक्रुद्धम रामम दशरथात्मजम सर्पम सर्पसुप्तमहो बुद्ध्वा प्रबोधयितुमिच्छसि। दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो? क्या जानबूझकर सोए हुए सांप को जगाना चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। ज्वलंतम तेजसा नित्यम क्रोधेन च दुरासदम कस्तम मृत्युमिवासह्यम आसादयितुमर्हति। श्री राम सदा ही अपने तेज से दे दीप्यमान हैं। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है? संशयस्थमिदं सर्वं शत्रो प्रति समासने एकस्य गमनं तातो नहीं मे रोचते भृशम। हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हीनार्थस्तु समृद्धार्थम कोरिपुम प्राकृतम तथा कोरिपुम प्राकृतम यथा निश्चितम जीवित त्यागे वसमाने तुमिच्छति। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में करने की इच्छा कर सकता है? यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम कथमा संससे योद्धुम तुल्येनेन्द्र विवस्वतो। राक्षस शिरोमणि, मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है? एवं मुक्त्वा तु संरब्धम कुंभकर्ण महोदरः उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणं। रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, लब्ध्वा पुरस्ताद् वैदेहीं किमर्थं त्वं विलम्बसे यदि इच्छसि तदा सीता वसगाते भविष्यति। महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं? आप जब चाहें तभी सीता आपके बस में हो जाएगी। दृष्टः कश्चिदुपायो मे सीतोपस्थान कारकः रुचितश्चेत् त्वया बुद्ध्या राक्षसेन्द्र ततः शृणु। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए। सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। अहम द्विजिह्वः संघ्रादी कुंभकर्णो वितर्दनः पंचराम बधायैते निर्यान्तीत्यवघोषय। आप नगर में यह घोषित करा दीजिए कि महोदर,
सुजीव, संघ्राद, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। ततो गत्वा वयं युद्धं दास्यामस्तस्य यत्नतः जेष्यामो यदि ते शत्रून् नोपायै कार्यमस्ति नः। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्न पूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अथ जीवतिनः शत्रु वयं च कृत संयुगा ततः समभिपत्स्यामो मनसा यत् समीक्षितम्। यदि हमारा शत्रु अजेय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। वयं युद्धादिहैष्यामो रुधिरेण समुक्षिता विदार्य स्वतनुं वाणी राम नामांकितैः भक्षितो राघवोऽस्माभिर्लक्ष्मणश्चेति वादिनः ततः पादौ ग्रहीष्यामस्त्वं नः कामं प्रपूरय। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ततो वघोषयपुरे गजस्कंधेन पार्थिव हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः। पृथ्वीराज, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दो कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिन्दम भोगांश्च परिवारांश्च कामान् वसु च दापय। ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम् पेयं च बहुयोधेभ्यः स्वयं च मुदितः पिब। शत्रुदमन, इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धन रत्न आभूषण वस्त्र और अनुलेपन दिलावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। ततोस्मिन् बहुलीभूते कौलीने सर्वतो गते पक्षितः ससुहृदो राम राक्षसैरिति विश्रुते प्रविश्याश्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वयन् धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्चैनां प्रलोभय। तदनंतर जब लोगों में सब और यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बनाकर उसे धन धान्य भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावें। अनयोपधया राजन भूयः शोकानुबंधया अकामा पदवसं सीता नष्टनाथा गमिष्यति। राजन, इस प्रवंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। रमणीयं हि भर्तारं विनष्टम अधिगम्य स नैरास्यात् स्त्रीलघुत्वाच्च
त्वदवसं प्रतिपत्स्यते, अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके बस में आ जाएगी। सा पुरा सुख समृद्धा सुखारहा दुख कर्षिता, त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वथैव गमिष्यति। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। एतत् सुनीतं मम दर्शनेन रामं हि दृष्ट्वैव भवेदनर्थः, इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूः, महान युद्धेन सुखस्य लाभः। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ यानी मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक न हो, यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात युद्ध के लिए उत्सुक न हो, यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। अनष्ट सैन्यो ह्यनवाप्त संशयो, रिपुं त्वयुद्धेन जयन् जनाधिपः, यशश्च पुण्यं च महान् महीपते, श्रियं च कीर्तिं च चिरं समश्नुते। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश प्राप्त करता है तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।